गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित परियेज वेटलैंड संरक्षण और इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन चुका है। ये सारस क्रेन के लिए सुरक्षित आवास है। जून 2025 के सर्वे में खेड़ा और आनंद जिलों में 1477 सारस क्रेन दर्ज किए गए, जो संरक्षण की सफलता दर्शाता है। 120 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ ये स्थल बर्ड वॉचिंग का आकर्षण बन गया है। वन विभाग, एनजीओज, छात्र और स्थानीय किसान मिलकर इस प्राकृतिक धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। सारस क्रेननी जे 2015 में 500 ની આસપાસ જે સંખ્યા હતી, જે વધીને 2025માં આ સૌના સાથ સહકારથી 1400 ની આસપાસ થઈ છે। અને અહીં આગળ જે વેટલેન્ડ વિસ્તાર છે તેમાં આજુબાજુના ઘણા ટુરિસ્ટો પણ અહીં આગળ આવીને પક્ષીઓનો નિહાળતા હોય છે। परियेज वेटलैंड अब उन लोगों को तेजी से आकर्षित कर रहा है जो शांति और प्रकृति के बीच सुकून भरा समय बिताना चाहते हैं। हमने कल देखा था इंस्टाग्राम पे, तो हम सिर्फ यहाँ पे व्यू करने के लिए आए थे, बर्ड्स के लिए, और वो अच्छा है, बहुत पीस है। એમાંથી એક સ્પીસીસ જેમ કે સારસ, તો સારસ બર્ડ એક ઉત્તર પ્રદેશ સિવાય ગુજરાતમાં એકમાત્ર ખેડા જિલ્લામાં જોવા મળતું સ્પીસીસ છે, જેના ઉપર સંરક્ષણ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ યોજનાઓ પણ ચાલી રહી છે આ પ્રોજેક્ટ માટે, અને પર્યટન સ્થળ તરીકે પરિયજને સારું વિકસાવવામાં આવ્યું છે। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ लोगों को जोड़कर और वैज्ञानिक निगरानी के जरिए संरक्षण को और मजबूत बना रहे हैं। श्रोफिस यूपीएल फाउंडेशन अपनी यूपीएल सारस संरक्षण परियोजना के माध्यम से सरकारी विभागों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर सारस के प्राकृतिक आवासों की रक्षा कर रही है और लोगों में संरक्षण को लेकर जागरूकता फैला रही है। एमां सारसनुं पॉप्युलेशन मॉनिटरिंग, एना माळानुं रक्षण, પછી જે સ્કૂલના શાળાના વિદ્યાર્થીઓ છે એમના અવેરનેસ પ્રોગ્રામ, સ્થાનિક લોકો સાથે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ, એવી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોઈએ છીએ। આના લોકો કેવી રીતે અલ્ટરનેટિવ લાઇવલીહુડ જનરેટ કરી શકે એના માટે અમે યુથને નેચર ગાઈડ ટ્રેનિંગ પણ છેલ્લા 4 વર્ષથી આપીએ છીએ, અને એમાં અમારી સાથે 40+ ગામડાના 90 જેટલા વોલેન્ટિયર્સ અમારી સાથે જોડાયેલા છે। परियेज वेटलैंड गुजरात सरकार की इको टूरिज्म सोच को दर्शाता है, जहां संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी और पर्यटन तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं।